फिर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कुछ ही दिनों में लोकसभा के चुनाव शुरू होने वाले हैं और हर पार्टी अपने अपने तरीके से जीतने का दावा कर रही है। बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि इस बार हम 400 से ज़्यादा सीटें जीत के दिखाएंगे और उसी जगह पर कांग्रेस भी ये दावा कर रही है कि बीजेपी 170 से ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती। तो आज हम फेयर न्यूज़ ग्राउंड वर्क ओपिनियन पोल से ये जानेंगे कि किस किस पार्टी को कितने कितने लोकसभा सीटें मिलने जा रही है। तो चलिए सब में पहले शुरुआत करते हैं भारत के सब में ज़्यादा लोकसभा के सीटों वाले प्रदेश से। जी हाँ, सही पहचाना, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 47 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 31 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 2 अन्य को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, बीच बीच में मैं कोई नंबर अंग्रेज़ी में बोलूँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 18 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है, 11 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा। इसके बाद आता है ओडिशा, जहां पर 21 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 4 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 12 यहां पर अन्य को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़, जहां पर 11 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 6 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, जहां पर 4 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद आता है दिल्ली, जहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 एनडीए के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, वैसे ये एनडीए को जो 3 मिल रहे हैं, इसका भी डाउट है दोस्तों। उसकी बड़ी वजह है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी, जिसका असर आसपास के प्रदेशों पे भी काफ़ी पड़ा है दोस्तों। इससे बहुत बड़ा एनडीए को यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने के चांस दिख रहे हैं। इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 2 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 4 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है तेलंगाना, जहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 12 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 4 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, जो कि दूसरे नंबर का सब में ज़्यादा लोकसभा के सीटों वाला प्रदेश है दोस्तों। महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 8 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 38 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 8 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 28 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। इसके बाद आता है बिहार, जहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 13 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 27 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा। इसके बाद आता है तमिलनाडु, जहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए का यहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है और 39 के 39 सारे इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद आता है कर्नाटक, जहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 10 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 18 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा। इसके बाद आता है गुजरात, जहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 20 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा और इंडिया गठबंधन की 6 से ज़्यादा भी सीटें होने का यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 7 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 13 अन्य के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आता है राजस्थान, जहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 19 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 6 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा। इसके बाद आता है केरला, जहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए का खाता खुलना मुश्किल है, 19 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है आसाम, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 9 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद आता है झारखंड, जहां पर 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 9 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और अन्य का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके बाद आता है पंजाब, जहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए
के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 12 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है हरियाणा, जहां पर 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 5 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 5 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है उत्तराखंड, जहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 3 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 2 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मेघालय, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है गोवा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है त्रिपुरा, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 1 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मणिपुर, जहां पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों, और 2 के 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है मिजोरम, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है और वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है नागालैंड, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है और ये भी इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है सिक्किम, जहां पर 1 लोकसभा की सीट है और वो 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि इंडियन यूनियन टेरिटरी, जहां पर 6 लोकसभा की सीटें है, जिसमें 3 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और 3 इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल के रिजल्ट में इंडिया गठबंधन का जो मैजिकल फिगर मतलब जो विनिंग नंबर होता है 272, वो इंडिया गठबंधन बड़ी आसानी से पार करता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी काफ़ी पीछे रुकती हुई नजर आ रही है। 200 के पास आसपास ही आकर बीजेपी रुकती हुई नजर आ रही है। और एक बात भी यहाँ पर कहने की है दोस्तों, अगर बीजेपी किसी भी तरह यहाँ पर 260 या 250 सीट तक भी पहुँच जाती तो किसी भी तरह तोड़ मड़ोड़ के अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती, लेकिन यहाँ के हालात अब दूसरे दिख रहे हैं क्योंकि बीजेपी काफ़ी पीछे है, तो ये भी मुमकिन नहीं है। और अगर हम पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन को कंपेयर करके देखें तो बीजेपी का तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकसभा के सीटों का नुकसान हुआ है और इसके कई वजह है दोस्तों, लेकिन अगर 4 बड़ी वजह गिनी जाए तो सब में पहली वजह आती है किसान आंदोलन, जो कि सरकार किसानों को नज़रअंदाज कर रही थी और उनके मांगों को नज़रअंदाज कर रही थी। दूसरी बड़ी वजह होती है जो महिला पहलवान जो कि ओलंपिक फाइटर्स थे, वो मांग के लिए अपने जंतर मंतर पर अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन सरकार ने उन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज किया। इसके बाद तीसरी बड़ी वजह आती है मणिपुर। मणिपुर में कई दिनों से दंगे हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन सरकार ने ना उस दंगों को रोकने की कोशिश की, ना उधर कोई ध्यान दिया, मणिपुर को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। इसके बाद चौथी बड़ी वजह आती है इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, जो कि दुनिया का सब में बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। और इसके अलावा बहुत सारी वजह है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और बढ़ते हुए बलात्कार और बुलडोज़र न्याय और बिना वजह के स्कीम जैसे कि अग्निपथ स्कीम और एनआरसी और यूसीसी, ऐसे तरीक़े के कई मांग और ख़ास करके एक समुदाय को टारगेट करना, इस तरीक़े के कई वजह है जिसके कारण ये बीजेपी बहुत बड़ा नुकसान उठा रही है।